एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। क्या आप जानते हैं, अर्जुन हमेशा से साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति था। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़े शहर जाकर कुछ बड़ा करे, लेकिन उसके पास न तो पैसे थे और न ही संसाधन। गांव में रहने वाले लोग उसकी हिम्मत को कमतर समझते थे। तुम ये क्या सोच रहे हो अर्जुन? लोग उसे समझाते थे कि उसे अपनी सीमाओं के भीतर रहना चाहिए। अर्जुन के माता पिता खेती करते थे। वह दिन रात खेतों में काम करता था, लेकिन उसके मन में हमेशा कुछ और करने की चाह थी। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे वह अपने सपनों को साकार कर सके? एक दिन गांव में एक साधु बाबा जी आए। उन्होंने कहा, जिसे अपनी क्षमता पर विश्वास होता है वही अनंत संभावनाओं को छू सकता है। अर्जुन ने बाबा जी के शब्दों को सुना और उनकी बातें उसके दिल में बस गई। बाबा जी की बातें सुनने के बाद अर्जुन ने ठान लिया कि वह कुछ बड़ा करेगा। उसने गांव में छोटे मोटे काम करने शुरू किए। उसने अपने दोस्तों को अपने सपनों के बारे में बताया, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। अर्जुन, तुम सिर्फ सपने देख रहे हो, सभी ने उसे हंसकर कह दिए। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने अपने गांव के छोटे से लाइब्रेरी में जाकर किताबें पढ़ना शुरू किए। उसने विभिन्न विषयों पर ज्ञान अर्जित किया, व्यापार, विज्ञान और मनोविज्ञान। हर दिन वह खुद को एक नई दिशा में आगे बढ़ाता गए। क्या आप सोच सकते हैं उसके अंदर की आग कैसे बढ़ रही थी? एक दिन उसने निर्णय लिया कि उसे शहर जाना चाहिए, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसने गांव के लोगों से पैसे उधार मांगे और सभी ने उसे नकार दिए। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने अपने खेत का एक हिस्सा बेचकर कुछ पैसे इकट्ठा किए और शहर के लिए निकल पड़ा। शहर पहुंचने पर उसने देखा कि यहाँ जीवन कितना तेज है। लोगों की भीड़, गाड़ियों का शोर और सभी एक दूसरे से बढ़कर कुछ करने की दौड़ में थे। उसने एक छोटे से होटल में नौकरी की, जहां वह लोगों से बात करने और उनके अनुभवों को सुनने लगा। क्या उसकी आंखों में उम्मीद की चमक नहीं थी? अर्जुन ने तय किया कि वह एक व्यवसाय शुरू करेगा। उसने अपनी बचत से एक छोटा सा स्टॉल खोला, जहां वह लोकल प्रोडक्ट बेचने लगा। लेकिन पहले कुछ महीनों में उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। क्या मैं सच में यह कर सकता हूँ? उसने खुद से पूछा। लोग उसके स्टॉल पर नहीं आते थे और उसकी बिक्री बहुत कम थी। अर्जुन को लगने लगा कि शायद वह गलत कर रहा है। एक रात जब वह अपने होटल के कमरे में बैठा था, उसे अपने गांव की याद आ। क्या मैं अपने गांव में हार मान सकता था? उसने सोचा। उसने खुद से कहा, यह असफलता सिर्फ एक कदम है सफलता की ओर। अर्जुन ने फिर से सोचने का निर्णय लिया। उसने अपने स्टॉल का नाम बदलकर स्वदेशी प्रोडक्ट्स रखा और केवल लोकल प्रोडक्ट्स को बेचना शुरू किया। इसके साथ ही उसने सोशल मीडिया का उपयोग करना सीखा। उसने अपने प्रोडक्ट्स की फोटोज अपलोड की और कस्टमर से कांटेक्ट करना शुरू किए। धीरे धीरे लोगों ने उसके प्रोडक्ट्स की तारीफ की। उसकी मेहनत रंग लाई और उसका स्टॉल सफल होने लगा। अब लोग उसकी तरफ आकर्षित हो रहे थे। उसने अपने व्यवसाय को और बढ़ाने के लिए एक वेबसाइट बनाई और ऑनलाइन बिक्री शुरू। क्या यह उसके सपनों की उड़ान नहीं थी? कुछ सालों बाद अर्जुन ने अपने छोटे से स्टॉल को एक सफल व्यवसाय में बदल दिया। उसने लोकल प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट में पहुंचाना शुरू किया। उसकी कहानी लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। उसने कई लोगों को रोजगार दिया और गांव के युवाओं को अपने सपनों के पीछे दौड़ने के लिए प्रोत्साहित किए। अर्जुन ने यह साबित कर दिया कि जब तक आपके मन में विश्वास और मेहनत हो, तब तक अनंत संभावनाएं आपके सामने हैं। उसने गांव से लेकर शहर तक सभी को यह सिखाया कि सीमाएं केवल मन की होती है। क्या आप मानते हैं कि हम अपनी सोच को बदल सकते हैं? अर्जुन ने सबको प्रेरित किया। अर्जुन ने यह भी महसूस किया कि शिक्षा और ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है। उसने गांव में बच्चों को पढ़ाने का निर्णय लिया। वह वीकेंड्स पर गांव लौटता और बच्चों को शिक्षा देता। आप भी किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं यदि आप मेहनत करें और अपने सपनों के पीछे जाए, उसने बच्चों से कहा। अर्जुन की कहानी इस बात का प्रूफ है कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। आपके पास जो भी संसाधन हो, अगर आपके मन में इरादा मजबूत है, तो आप अनंत संभावनाओं के दरवाजे खोल सकते हैं। अर्जुन ने दिखाया कि जब हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं, तो हम अपने सपनों को सच कर सकते हैं। आखिरकार अर्जुन ने यह समझ लिया कि जीवन की वास्तविक सुंदरता उसकी संभावनाओं में छिपी होती है।
उसने अपने जीवन को केवल एक किसान से एक उद्यमी तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए अनंत संभावनाओं का उपयोग किए। क्या आप भी अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए तैयार हैं? उसने सबको चुनौती दी। हमारा मन ही हमारी रियलिटी का निर्माण करता है। यह विचार कि हम अपनी सोच से अपनी दुनिया का निर्माण करते हैं, अनेकों सेल्फ इंप्रूवमेंट किताब का मूल है। इस वीडियो में हम इस किताब की मुख्य अवधारणाओं और विचारों को विस्तार से समझेंगे और इसके माध्यम से यह देखेंगे कि कैसे हमारी सोच हमारे जीवन को आकार देती है। किताब को आसानी से समझने के लिए हमने इस समरी को 8 अध्यायों में विभाजित किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अध्याय, सोच की शक्ति। मनुष्य की सोच की शक्ति वास्तव में अद्भुत होती है। हमारे विचारों का सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। हम जो सोचते हैं वही हमारी वास्तविकता बन जाती है। यह एक साधारण विचार है, लेकिन इसका प्रभाव अत्यधिक गहरा है। जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हम सकारात्मक परिणामों की ओर अग्रसर होते हैं। यह साइंस द्वारा भी प्रूवन किया जा चुका है कि सकारात्मक सोच से न केवल हमारे मेंटल हेल्थ में सुधार होता है, बल्कि यह हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर भी प्रभाव डालता है। जब हम सकारात्मक विचार करते हैं तो हम खुद को इंस्पायर करते हैं। मान लीजिए कि आप एक कंपटीशन में भाग लेने जा रहे हैं। यदि आप अपने मन में सोचते हैं कि आप जीत सकते हैं, तो यह सोच आपको प्रोत्साहित करेगी। आप अधिक मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे और अपने कौशल में सुधार करेंगे। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप खुद को मानसिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे। उदाहरण के लिए, यदि एक छात्र सोचता है कि वह परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकता है, तो वह अपनी पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देगा। वह समय पर पढ़ाई करेगा, पिछले साल के प्रश्न पत्रों का प्रैक्टिस करेगा और अपने शिक्षकों से मदद मांगेगा। इस सकारात्मक सोच के परिणाम स्वरूप छात्र की तैयारी अच्छी होगी और उसे अच्छे अंक प्राप्त करने की संभावना अधिक होगी। इसके विपरीत, यदि आप सोचते हैं कि आप हारेंगे, तो आप अपने प्रयास में कमी ला सकते हैं। नकारात्मक विचार हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर वह छात्र सोचता है कि वह परीक्षा में असफल हो जाएगा, तो वह पढ़ाई में ध्यान नहीं देगा और अपनी तैयारी में लापरवाह हो सकता है। नकारात्मक सोच से न केवल उसकी आत्मविश्वास कम होगा, बल्कि यह उसके प्रदर्शन पर भी नकारात्मक प्रभाव डालेगा। सकारात्मक सोच से न केवल हमारा मनोबल बढ़ता है, बल्कि यह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। अध्ययनों से पता चला है कि सकारात्मक लोग अधिक स्वस्थ रहते हैं और लंबे समय तक जीते हैं। वे तनाव और चिंता को बेहतर तरीके से संभालते हैं। यह सब इस बात को साबित करता है कि सोच की शक्ति को कभी कम नहीं आंका जाना चाहिए। हमारे जीवन में हमारी सोच के कई उदाहरण मिलते हैं। जब हम खुद को सकारात्मक तरीके से प्रस्तुत करते हैं, तो हम अपने चारों ओर सकारात्मकता का माहौल बना सकते हैं। इसके लिए हमें अपने विचारों को चुनने की जरूरत है। हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक पहलू देखने की कोशिश करनी चाहिए। अंततः यह आवश्यक है कि हम अपने विचारों पर ध्यान दें और उन्हें सकारात्मक बनाए रखें। सकारात्मक सोच के माध्यम से हम न केवल अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि हम दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। हमारी सोच की शक्ति अद्भुत होती है और हमें इसे समझने और अपने जीवन में लागू करने की आवश्यकता है। यदि हम अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखें, तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं और एक सफल और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। दूसरा अध्याय, सीमाओं को पार करना। हम सभी के मन में कुछ बाउंड्रीज होती है जो हमें अपने सपनों और इच्छाओं को रोकने पर मजबूर कर देती है। ये बाउंड्रीज हमारे बिलीफ्स, एक्सपीरियंसेस और सोचने के तरीके से बनती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इन मेंटल बाधाओं को पहचानना और पार करना कितना जरूरी है? जब हम अपनी सोच को खोलते हैं और नई पॉसिबिलिटीज की ओर देखते हैं, तो उन ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। लिमिटेड थिंकिंग हमें वही करने से रोक देती है जो हम सच में करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि एक व्यक्ति अपने करियर में उन्नति करना चाहता है, लेकिन उसे लगता है कि उसके पास पर्याप्त शिक्षा नहीं है। अरे, यह सोच उसे अवसरों से दूर ले जाती है। परंतु अगर वह इस सोच को बदल दे और खुद पर भरोसा करे, तो वह अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकता है। ऐना, जब हम लिमिटेशंस को तोड़ते हैं, तो नया अप्रोच अपने आप खुलता है। सोचिए, एक व्यापारी जो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता है, लेकिन यह सोचता है
कि उसके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। यदि वह इस सोच में फंसा रहता है तो क्या वह आगे बढ़ पाएगा? बिल्कुल नहीं। परंतु अगर वह इस सोच को छोड़कर नई संभावनाओं की ओर देखता है तो वह नए निवेशकों से मिल सकता है, नई तकनीकों को अपना सकता है और व्यापार को सफलता की नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। पॉजिटिव थिंकिंग और सेल्फ कॉन्फिडेंस इन लिमिटेशंस को पार करने में मदद करते हैं। सकारात्मक सोच से आत्मविश्वास बढ़ता है और साहस भी मिलता है। सोचिए, एक छात्र जो पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं है लेकिन उसका सपना एक साइंटिस्ट बनने का है। अगर वह सोचता है कि वह इसे नहीं कर सकता तो क्या वह आगे बढ़ेगा? कभी नहीं। लेकिन अगर वह अपनी एबिलिटीज पर भरोसा करता है तो मेहनत से वह इस सपने को सच बना सकता है। कई बार हमारी बाउंड्रीज हमारे पिछले एक्सपीरियंसेस या सोसाइटी द्वारा बनाए गए मानकों पर आधारित होती है। हमें यह सोचना चाहिए कि ये बाउंड्रीज रियल है या सिर्फ हमारे मन की कल्पना है। अपने सेल्फ वर्थ को पहचाने और खुद से पूछे, क्या मैं सच में नहीं कर सकता? हो सकता है जवाब हाँ में हो, और अगर हाँ तो आप उन नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। अंततः अपने मन की बनाई लिमिटेशंस को पहचानना और उन्हें तोड़ना सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कदम है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और सोच को लिमिटेशन से फ्री करते हैं तो हमारा जीवन बदल सकता है। यह सच है कि सोच की शक्ति अद्भुत होती है और इसे सकारात्मक दिशा में उपयोग करके हम अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो अब सवाल है, क्या आप अपनी सोच को मुक्त करेंगे? तीसरा अध्याय, अपने विचारों को क्रियान्वित करना। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, सही। हमें अपने विचारों को कार्य में बदलने की आवश्यकता है। कितनी बार हम अपने सपनों को जीने का सपना देखते हैं लेकिन कदम नहीं उठाते। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने विचारों को क्रियान्वित कर सकते हैं ताकि वे सिर्फ विचार बनकर न रह जाए बल्कि हमारी रियलिटी का हिस्सा बने। सोच से कार्य की दिशा में एक छोटा कदम भी बड़ा परिवर्तन ला सकता है। थॉट्स को एक्शन में बदलना जरूरी है क्योंकि इसी से हमारे सपने सच होते हैं। सिर्फ सोचने से कुछ हासिल नहीं होगा, उसके लिए हार्ड वर्क करनी पड़ती है। अगर हमारे विचार हमारे कार्यों में परिवर्तित नहीं होंगे तो हम किसी भी परिणाम तक नहीं पहुंच सकते। उदाहरण के लिए, अगर आप एक फिट बॉडी पाने की सोच रहे हैं तो क्या सिर्फ यह सोच लेना काफी है कि मैं फिट हो जाऊंगा? नहीं, आपको रोजाना एक्सरसाइज करना होगा, सही आहार लेना होगा और खुद को डिसिप्लिन में रखना होगा। बड़े लक्ष्य कभी कभी हमें कठिन लग सकते हैं लेकिन अगर हम उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांट ले तो उन्हें पाना आसान हो सकता है। मान लीजिए कि आप एक लेखक बनना चाहते हैं। क्या सिर्फ यह सोचने से कि मैं एक लेखक बनूंगा आप लेखक बन जाएंगे? नहीं, आपको लिखना शुरू करना होगा। पहले दिन एक पन्ना, फिर अगले दिन 2 पन्ने, ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ते रहना होगा। देखिए, छोटे छोटे लक्ष्य पूरा करने पर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और यही आपको आपके बड़े लक्ष्य की ओर ले जाता है। अपने विचारों को कार्य में बदलने के लिए पॉजिटिव माइंडसेट बहुत जरूरी है। सोचिए, अगर आप बस नेगेटिव थिंकिंग में फंसे रहेंगे तो क्या आप अपने सपनों को हकीकत बना सकते हैं? कई बार हम एक्साइटमेंट से कार्य शुरू कर देते हैं लेकिन बीच में छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हम पॉजिटिव नहीं सोच पाते। एक पॉजिटिव आउटलुक से ही हम अपने कार्य को पूरे मन से कर सकते हैं। क्या आपको याद है वो समय जब आपने कोई मुश्किल काम किया लेकिन सिर्फ इसलिए कि आपने खुद पर भरोसा किया? हर सफल व्यक्ति अपने जीवन में डिसिप्लिन और कंटिन्यूटी का पालन करता है। विचारों को कार्य में बदलने के लिए रेगुलरिटी जरूरी है। सिर्फ एक दिन का काम करके क्या आप सफलता की उम्मीद कर सकते हैं? अगर आप लेखक बनने की सोच रहे हैं तो रोज लिखने की आदत डालनी होगी। सोचिए, अगर एक खिलाड़ी रोज प्रैक्टिस नहीं करेगा तो क्या वो कभी एक्सीलेंट प्लेयर बन पाएगा? बिल्कुल नहीं। अंततः समझना जरूरी है कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। हमें अपने विचारों को कार्य में बदलने के लिए पहला कदम उठाना होगा। जब हम अपने विचारों को क्रियान्वित करते हैं तो हम उन्हें वास्तविकता में बदलने की दिशा में बढ़ते हैं। तो आपके मन में जो भी सपना है उसे आज ही साकार करने का पहला कदम उठा। याद रखें, आपका हार्ड वर्क, डिसिप्लिन और कंटिन्यूटी ही आपके सपनों को सच करेगी। तो क्या आप तैयार हैं अपने विचारों को कार्य में बदलने के लिए? चौथा अध्याय, द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉजिटिविटी। जब हम इसे अपनाते हैं तो हर स्थिति में बेहतर डिसीजन ले पाते हैं। सोचिए,
अगर हम हर कठिनाई को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख सके तो कैसा होगा? पॉजिटिविटी हमें हिम्मत देती है। यही वजह है कि जब जीवन में कठिन मोड़ आते हैं तो ये सोच हमें थाम लेती है। एक स्टूडेंट जो एग्जामिनेशन में फेल होता है, उसके पास दो रास्ते होते हैं। वो खुद से कह सकता है, शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा कहने से क्या होगा? यही सोच उसे और निराश कर देगी। अब दूसरी ओर देखिए, अगर वही स्टूडेंट कहे, अगली बार मैं जरूर बेहतर करूंगा, तो क्या होगा? ये एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इससे वो खुद पर भरोसा कर पाएगा। इस पॉजिटिव माइंडसेट से वो अपनी मिस्टेक्स से सीखने के लिए इंस्पायर्ड होता है। सोचिए, उस स्थिति में वह अपनी तैयारी के तरीके को सुधारने पर ध्यान देगा और यही बदलाव उसे सक्सेस की ओर ले जाएगा। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसी सोच से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है? किसी भी चुनौती का सामना करना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हम हर चुनौती को पॉजिटिव आउटलुक से देखें तो उससे हमें ताकत मिलती है। सोचिए, जब हर मुश्किल में हम कहें, मुझे यकीन है कि मैं कर सकता हूं, तो ये शब्द हमें कितनी ऊर्जा देंगे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि इस तरह के विचार से सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है? जीवन की हर कठिनाई एक सबक लेकर आती है। हाँ, शुरुआत में कठिन लगता है, लेकिन जब हम उसे सीखने का अवसर मान लेते हैं, तो वही कठिनाई हमें मजबूत बनाती है। आप भी तो यही सोचते होंगे, ऐ ना? आखिरकार हमारी सकारात्मक सोच ही हमें मुश्किलों में आगे बढ़ने की ताकत देती है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी सोच को बदलने के लिए? याद रखें, सकारात्मक सोच एक शक्तिशाली हथियार है जो हमें हर संघर्ष में जीत दिला सकती है। इसे अपनाइए, क्योंकि यही है असली जीत की कुंजी। 5वां अध्याय, डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी एक अद्भुत शक्ति है जो हमें नई पॉसिबिलिटीज देखने और समझने में मदद करती है। यह केवल कला या साहित्य तक सीमित नहीं है, यह हमारे जीवन के हर पहलू में मौजूद है। क्रिएटिविटी का असली मतलब है किसी चीज को एक नए नजरिए से देखना, उसमें नई पॉसिबिलिटीज को पहचानना और उसे एक नए रूप में प्रेजेंट करना। जब हम इसे अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम सीमाओं से परे जाकर इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज की ओर बढ़ते हैं। जब हम अपनी क्रिएटिविटी को एडवांस करते हैं तो हमारा दिमाग नए थॉट्स और व्यू पॉइंट्स के प्रति खुला हो जाता है। यही सोच हमें प्रॉब्लम्स का समाधान खोजने में भी मदद करती है। क्रिएटिविटी का महत्व केवल अपनी कला या काम को नया रूप देने तक लिमिटेड नहीं है, यह हमारे जीवन में हर चैलेंज का सलूशन खोजने में भी सहायक है। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो क्रिएटिव रूप से सोचता है, वही असंभव को संभव बना सकता है। क्रिएटिविटी की शक्ति हमें हर चीज को एक नए दृष्टिकोण से देखने की क्षमता देती है। उदाहरण के लिए, एक साइंटिस्ट किसी समस्या का हल ढूंढने के लिए एक क्रिएटिव अप्रोच अपनाता है। वह विभिन्न पॉसिबिलिटीज को देखकर नए प्रयोग करता है और अक्सर उन तरीकों को अपनाता है जिन्हें पहले किसी ने नहीं सोचा होता। इसी प्रकार एक बिजनेसमैन अपने व्यापार में नया मोड़ लाने के लिए नए विचारों का इस्तेमाल करता है। वह सोचता है कि कैसे वह अपने ग्राहकों को नए तरीके से जोड़ सकता है, कैसे नए प्रोडक्ट या सर्विसेज लॉन्च कर सकता है और कैसे कंपटीशन से आगे निकल सकता है। क्रिएटिविटी उसे अपने व्यापार को नया दिशा देने का साहस देती है। एक आर्टिस्ट के लिए क्रिएटिविटी सबसे महत्वपूर्ण इक्विपमेंट है। मान लीजिए कि एक चित्रकार जो हमेशा पारंपरिक रंगों का उपयोग करता है, एक दिन नए रंगों और तकनीकों के साथ प्रयोग करने का डिसीजन लेता है। वह अपनी कला में नए रंगों का उपयोग करता है, नई ब्रश स्ट्रोक्स का प्रयोग करता है और पुराने धरों को छोड़कर एक नया अप्रोच अपनाता है। धीरे धीरे उसकी क्रिएटिविटी उसे एक नए स्तर पर ले जाती है। उसके द्वारा बनाई गई कृतियां अब सिर्फ रंगों का मेल नहीं होती, वे लोगों को प्रेरित करती है, उनके अंदर एक भावना उत्पन्न करती है। उसकी क्रिएटिविटी उसे ऐसा आर्टिस्ट बना देती है जिसे लोग रिस्पेक्ट की विजन से देखते हैं और जिसकी कृतियां दूसरों को सोचने और महसूस करने पर मजबूर करती है। क्रिएटिविटी को एडवांस करने के लिए हमें नए एक्सपीरियंसेस के प्रति खुला होना चाहिए। एक ही काम को बार बार करने से हमारे विचार नैरो हो जाते हैं, जबकि नए एक्सपीरियंस हमारे दिमाग को एक्सपांशन देते हैं। एक और तरीका है विभिन्न विषयों का स्टडी करना और उन्हें अपने क्षेत्र में लागू करना। 6वां अध्याय, मेडिटेशन और थॉट। ध्यान करना हमारे मन को शांत करने और स्पष्टता पाने का एक उत्कृष्ट तरीका है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने विचारों को केंद्रित कर सकते हैं और अपनी इच्छाओं के प्रति स्पष्टता प्राप्त कर सकते हैं। यह न केवल मानसिक शांति प्रदान करता है,
बल्कि यह हमें आत्मज्ञान और जागरूकता की ओर भी ले जाता है। मेडिटेशन केवल मेंटल रिलैक्सेशन का साधन नहीं है, यह एक इंटेंसिव प्रोसेस है जो हमारे दिमाग को सिस्टमैटिक करने और आत्म संवाद करने का अपॉर्चुनिटी देती है। जब हम नियमित रूप से मेडिटेशन करते हैं तो हम अपने मन की गहराइयों में जाकर उन थॉट्स और इमोशंस को पहचानते हैं जो अक्सर सतह पर आते हैं। इससे हमें अपने असली गोल और एस्पिरेशंस की पहचान होती है। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसका नाम रोहित है। रोहित अपने करियर में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसे किस दिशा में बढ़ना चाहिए। वह अक्सर तनावग्रस्त और उलझन में रहता है और इस वजह से सही निर्णय नहीं ले पाता। एक दिन उसने तय किया कि वह ध्यान करने का प्रयास करेगा। रोहित ने हर सुबह 15 से 20 मिनट का समय ध्यान करने के लिए निर्धारित किया। शुरुआत में उसे अपने विचारों को नियंत्रित करना कठिन लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने इसे सीखा। ध्यान के दौरान उसने अपने मन को शांत किया और अपनी आकांक्षाओं पर ध्यान केंद्रित किया। ध्यान करने के बाद रोहित ने महसूस किया कि उसे क्या चाहिए। उसने अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देखा और समझा कि वह किस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। इस अनुभव ने उसे आत्मविश्वास दिया और सही निर्णय लेने में मदद की। अब वह न केवल अपने करियर में बल्कि अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में भी बेहतर निर्णय लेने में सक्षम था। मेडिटेशन ने रोहित की सोचने की क्षमता को बढ़ाया। अब वह प्रॉब्लम्स का सामना करने के लिए तैयार था। उसने अपने लक्ष्यों की पहचान की और उन पर ध्यान केंद्रित किया, जो उसे अपने करियर में तेजी से आगे बढ़ने में मददगार साबित हुआ। 7वां अध्याय, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखना। हमारी लाइफ में एक्सपीरियंस सबसे अच्छे टीचर होते हैं। ये हमें न केवल सिखाते हैं कि क्या करना है, बल्कि यह भी बताते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। जब हम अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस को समझते हैं तो हम फ्यूचर में बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। यह किताब हमें यह सिखाती है कि हमें अपने एक्सपीरियंसेस को पॉजिटिव रूप से देखना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए, चाहे वे कितने भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो। हम सभी के लाइफ में हैप्पी और सैड एक्सपीरियंस होते हैं। ये एक्सपीरियंस हमें लाइफ के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करते हैं। जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो वह हमें मजबूत बनाती है। यह आवश्यक है कि हम अपने एक्सपीरियंसेस को केवल घटनाओं के रूप में न देखें, बल्कि उन्हें एक पाठ के रूप में स्वीकार करें। जब हम अपने पास्ट की घटनाओं का एनालिसिस करते हैं तो हम उन कारणों को पहचान सकते हैं जिन्होंने हमें उस स्थिति में पहुंचाया। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि फ्यूचर में हमें कैसे कार्य करना चाहिए। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसका नाम संजय है। संजय ने एक नया बिजनेस शुरू किया, लेकिन वह पहले ही वर्ष में फाइनेंशियल लॉस उठाता है। जब वह अपने बिजनेस के परिणामों को देखता है तो उसे बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है। लेकिन अगर वह इसे एक एक्सपीरियंस के रूप में देखे और सोचे कि यह एक सीखने का अवसर है, तो वह अगले कदम उठाने में सक्षम हो जाएगा। संजय ने डिसीजन लिया कि वह अपनी गलतियों का एनालिसिस करेगा। उसने अपने व्यावसायिक मॉडल का पुनरावलोकन किया, अपने कस्टमर्स की प्रतिक्रिया सुनी और अपनी मार्केटिंग रणनीतियों पर विचार किया। संजय ने यह समझा कि उसे अपने प्रोडक्ट की गुणवत्ता में सुधार करने की आवश्यकता है और साथ ही कस्टमर्स के साथ बेहतर संबंध बनाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इस तरह संजय ने अपने एक्सपीरियंस को नकारात्मकता के रूप में नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण सीखने के अवसर के रूप में देखा। अगले वर्ष उसने अपने बिजनेस को नए तरीके से चलाना शुरू किया। वह पहले से अधिक संगठित था, अपने कस्टमर्स की जरूरतों को समझता था और सही रणनीतियों को लागू करता था। आखिरकार संजय का बिजनेस सफल हुआ। उसने अपनी गलतियों से सीखा और अपने एक्सपीरियंस को अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए एक रिसोर्स बना लिया। अब वह दूसरों को सलाह देता है कि कैसे वे अपने एक्सपीरियंसेस को सकारात्मक रूप से देखें और उनसे सीखें। 8वां अध्याय, अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना। जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं तो हम नई चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस न केवल हमारे व्यक्तित्व को निखारता है, बल्कि यह हमें हर स्थिति में बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा भी देता है। लेखक इस किताब में सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के विभिन्न तरीकों पर चर्चा करते हैं जो हमारी लाइफ जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ कॉन्फिडेंस वह शक्ति है जो हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करती है। जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं तो हम अपने निर्णयों को लेकर निश्चित होते हैं और चुनौतियों का सामना करने में नाकामी से डरते नहीं हैं। यह हमारी मेंटालिटी और अप्रोच को पॉजिटिव बनाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ
हम अपने लक्ष्यों को पाने के लिए रिस्क लेने और कदम उठाने के लिए इंस्पायर्ड होते हैं। सबसे पहले हमें अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को निर्धारित करना चाहिए। जब हम छोटे लक्ष्यों को हासिल करते हैं तो यह हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। इसके अलावा हमें अपने भीतर की आवाज को सुनने की जरूरत है जो हमें इंस्पायर्ड करती है। मान लीजिए आप एक पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, लेकिन आपको यह चुनौती भरी लगती है और आप अक्सर सोचते हैं कि क्या मैं वास्तव में इसे कर पाऊंगा। सबसे पहले आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए। सबसे पहले आप छोटे ग्रुप्स के सामने बोलने का प्रैक्टिस करें। यह आपके लिए एक सुरक्षित वातावरण होगा जहां आप बिना किसी दबाव के अपने विचार शेयर कर सकते हैं। आप दोस्तों या परिवार के सामने बोलने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे जैसे आप अपने विचारों को शेयर करते हैं, आप धीरे धीरे सेल्फ कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। अगला कदम यह है कि आप स्थानीय क्लबों या समूहों में शामिल हो, जैसे कि टॉकिंग क्लब या स्पीच क्लब। वहां आप अपने विचारों को और अधिक लोगों के सामने प्रेजेंट करने का अवसर पाएंगे। यह आपको अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखने और बोलने के स्किल को इंप्रूव में मदद करेगा। जैसे जैसे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपको बड़े ग्रुप्स के सामने बोलने का प्रयास करना चाहिए, जैसे कि किसी वर्कशॉप, सेमिनार्स या कॉन्फ्रेंस में अपनी बात शेयर करना। प्रारंभ में आपको शायद थोड़ी घबराहट महसूस हो, लेकिन जैसे जैसे आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। अंत में जब आप एक बार सफल हो जाते हैं तो अपने एक्सपीरियंस को दूसरों के साथ शेयर करें। यह न केवल आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को और बढ़ाएगा, बल्कि यह दूसरों को भी इंस्पायर करेगा। इस किताब इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज का मुख्य संदेश यह है कि हमारे विचार और विश्वास हमारे जीवन की रियलिटी को आकार देते हैं। हम सब में इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज है, लेकिन हमें उन्हें पहचानने और अपने भीतर की शक्ति को जागरूक करने की आवश्यकता है। जब हम सकारात्मकता के साथ सोचते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम अपनी इच्छाओं को साकार कर सकते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि हम अपने जीवन के आर्किटेक्ट हैं और हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्रियाशील होना चाहिए। आपकी यात्रा में याद रखें कि हर दिन एक नया अपॉर्चुनिटी है। अपनी सोच को बदलें, अपने डर का सामना करें और अपने सपनों की दिशा में कदम बढ़ा। यही इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज की पावर है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? कृपया अपने विचार नीचे कमेंट में शेयर करें और हमारे चैनल ऑडियो बुक्स आर्क को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी और इंस्पिरेशनल कंटेंट पा सके। धन्यवाद।